नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे विविध प्रावधान है संविधान में। संविधान का भाग 19 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक पढ़ेंगे अपन संविधान का भाग 19। इसमें विविध प्रावधानों के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन अनुच्छेद 361 क्या कहता है संविधान का। अनुच्छेद 361 में क्या क्या उपबंध किए गए हैं संविधान में, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य पालन करते हुए अपने द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के लिए न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्य के राज्यपाल हैं वो अपने पद की जो शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो वो किसी भी कार्य के लिए जो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पर कहा गया है कि राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती या फिर चालू नहीं रखी जा सकती। जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, संवैधानिक पद है, तो इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में उनके जब पदावधि के दौरान, मतलब जब तक वो अपने पद पर बने हैं तब तक किसी भी न्यायालय में जो दंडात्मक कार्रवाई है, जैसे अपन ने पढ़ा था फौजदारी और दीवानी मामले पढ़े थे, तो जो फौजदारी मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, उनके ऊपर केस नहीं चलाए जा सकते और न ही चालू रखे जा सकते हैं। राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति और या राज्यपाल अपने पदावधि के दौरान उनकी ना तो गिरफ्तारी हो सकती है और ना ही उनके कारावास के लिए आदेशिका निकाली जा सकती है न्यायालय के द्वारा, ठीक है, नहीं निकाली जा सकती। राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के खिलाफ सिविल मामले में एक शर्त पर कार्रवाई की जा सकती है। मतलब दीवानी और जो फौजदारी मामले समझाए थे अपन, तो लेकिन जो दीवानी मामले होते हैं, सिविल मामले होते हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ, वो भी कुछ शर्तों के अनुसार। यदि शिकायतकर्ता 2 महीने पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति को इसकी सूचना भेज दे तभी इन पर कार्रवाई हो सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किए गए कुछ निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है न्यायपालिका के द्वारा, लेकिन इसके लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जो उनके द्वारा जो किए गए, उनकी पदावधि के दौरान जो कार्य किए गए हैं, उन पर उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है न्यायपालिका के द्वारा, परंतु उन पर उनकी जवाबदेही जरूरी नहीं होगी। जो न्यायपालिका है उस न्यायिक समीक्षा करेगा, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो जवाबदेही जरूरी नहीं है, ठीक है। हालांकि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 361 ए में का क्या कहा गया है कि जो संसद और राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के प्रकाशन का संरक्षण 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। मतलब अनुच्छेद 361 ए में क्या जोड़ा गया था कि जो संसद है और राज्य की जो विधानमंडल है, उनकी जो कार्रवाई है, जो संसद की कार्रवाई चलती है, राज्य विधानमंडल की कार्रवाई चलती हैं, उनके प्रकाशन के बारे में, संरक्षक के बारे में जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन की कार्रवाई का प्रकाशन समाचार पत्रों, न्यूज चैनल अथवा अन्य किसी माध्यम से कर सकता है, ठीक है। इसके लिए उसे दंड का पात्र तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे प्रकाशन का दुरुपयोग नहीं किया हो। मतलब जो संसद है उसकी किसी भी सदन के या फिर राज्य विधानमंडल है उसकी किसी भी सदन की कार्रवाई का वो समाचार पत्रों पर प्रकाशन कर सकता है, न्यूज चैनलों पर प्रकाशन कर सकता है, अन्य किसी माध्यम से भी वो प्रकाशन कर सकता है। उसके लिए उसे तब तक दंड नहीं माना, मतलब दंड नहीं दिया जाएगा, दंड का पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने उसके प्रकाशन का कोई दुरुपयोग नहीं किया हो। लेकिन जो सदन की गुप्त बैठकों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सदन की जो गुप्त बैठकें हैं उनका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 362 में राजाओं को विशेष छूट दी गई थी, वो अब समाप्त कर दी गई है, ठीक है। जो देशी राजे रजवाड़े थे उनको विशेष छूट दी गई थी अनुच्छेद 362 में, लेकिन वो समाप्त कर दिए गए 362, ठीक है। अब अनुच्छेद 363 देखते हैं अपन। कुछ संधियों, करारों आदि में उत्पन्न विवादों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप का वर्जन किया गया, न्यायपालिका को यहाँ रोका गया। मतलब जो बहुत सारी संधियाँ होती है, मतलब अपने देश की बहुत सारे विदेशों के साथ संधियाँ वगैरह होती हैं, उन पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप की रोक होती है, ठीक है। अनुच्छेद 363 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 363 ए में क्या कहा गया है, रियासतों के राजाओं को विभिन्न प्रकार के निजी अधिकार मिले हुए थे वो समाप्त किए जाते हैं। मतलब जो रियासत के जो राजा होते
रियासत के जो राजा थे उनको विभिन्न प्रकार के जो निजी अधिकार मिले हुए थे उनको समाप्त किया जाता है 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। और इसको कब किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 363A में जोड़ा गया। ठीक है, अब संविधान का अनुच्छेद 364 क्या कहता है? महापत्तनों और विमानन क्षेत्र के बारे में उपबंध किए गए हैं। जो महापत्तन, जो बंदरगाह होते हैं और जो एयरपोर्ट होते हैं उनके बारे में उपबंध किया गया है कि भारत के विमान क्षेत्र अथवा महापत्तन का प्रयोग किसी संबंध में किया जाएगा, वह शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। मतलब इन पर किसका अधिकार? मतलब राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। जो बंदरगाह होते हैं और जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं उनकी जो शक्ति किनको प्रदान की गई? राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति आदेश के द्वारा ये निश्चित कर सकते हैं कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई कानून महापत्तनों अथवा विमान क्षेत्र के बारे में वह कब कितना लागू होगा। मतलब राष्ट्रपति आदेश निकालकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि संसद का अथवा राज्य विधान मंडल का कोई कानून जो एयरपोर्ट है और जो बंदरगाह है उन पर कितना लागू होगा। ठीक है, अनुच्छेद 365 आपने पढ़ लिया, जब राष्ट्रपति शासन पढ़ा था आपने। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं जो अनुच्छेद 365 है उसमें क्या कहा गया था कि जो राज्य से जो यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन नहीं करता है या असमर्थ रहता है या असफल रहता है तो राष्ट्रपति मान सकते हैं कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती और वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आपने पढ़ लिया है। अब अनुच्छेद 366 में क्या कहा गया है? उनमें परिभाषा दी गई है बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो संविधान में उनकी परिभाषा दी गई, जैसे उदार शुल्क, टैक्स, सब्सिडी वगैरह क्या होती है, इन सब के बारे में परिभाषा ही दी गई है अनुच्छेद 366 में। ठीक है, अनुच्छेद 367 में क्या कहा गया है? निर्वाचन। निर्वाचन मतलब व्याख्या, जैसे मान लीजिए कोई भी जितनी भी संविधान में जितनी बातों को उल्लेख किया गया है तो उनकी जो व्याख्या की जाएगी, जो नई व्याख्या तरीके से बेहतरीन तरीके से व्याख्या की जाएगी, उनको कहाँ जोड़ा जाएगा? अनुच्छेद 367 में जोड़ा जाएगा। उनको बेहतरीन तरीके से व्याख्या इस अनुच्छेद के द्वारा की जाएगी और इस अनुच्छेद में उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको संविधान के भाग 19 के बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।